पिहोवा के गांव नेसी के पास मारकंडा नदी का बांध टूटने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बांध टूटते ही खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलें बर्बाद हो गई। पानी गांव की ओर बढ़ने लगा है। कई रास्ते भी बाधित हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बार बार विभागीय अधिकारियों और जेई को स्थिति सुधारने की शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। गांव के किसान जगतार सिंह ने बताया कि पानी घुसने से धान व अन्य फसलें पूरी तरह डूब गई है। उन्होंने कहा कि उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि अगर समय रहते बांध की मरम्मत नहीं हुई तो पानी गांव में तबाही मचा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची है। राहत या मुआवजे की बात तो दूर, मौके पर अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। बांध तो टूट गया, क्या कब हुआ है, कैसे हुआ? ये सुबह 4 बजे टूटा था जी। वहाँ से थोड़ा सा टूटा था, तो हमने जब भी प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई थोड़ा बांध टूट गया, अब अपने कर्मचारियों को भेज दो, मनरेगा है वो कोई मशीन कुछ वगैरह भेज दो, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। तो मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो मेरे पास इनका फोन गया, भाई सरपंच साहब वहाँ से ऐसे वो टूट गया। तो मैं अपने गांव से अपने किसानों को लेके यहाँ पे पहुंचा हुआ। मेरे गांव से कम से कम 10-15 आदमी लगे हुए हैं, वो ऊपर भी मेरे गाँव से ही आए हुए हैं। और अभी भी कोई प्रशासन का 1-2 आदमी है, जेई है, जो है वो फोटो खींचा और चला गया। दोबारा ये गुरुद्वारा साहब से आई है जी, पेहवा से गुरुद्वारा साहब से लंगर आया और मशीन आई, मतलब दोनों। मेरा गांव जंदेड़ी और मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं मौके का सरपंच हूँ। और आज से 2 साल पहले वहां से टूटा था, जब भी मैं ही सबसे पहले उसमें पानी घुसा था। और अभी पिछली बार ही टूटा था यहाँ से, तो मैंने अपने डीसी साहब, एसपी साहब सब पूरा प्रशासन आया था कि यहाँ से काचुआ बना रखा है जो मतलब डाउन में है। हमने उसको बोला था कि इसकी वजह से बांध टूट रहा है, पीछे इसकी सफाई करा दो। तो वो बोल रहे हैं कि हम ये रिस्क नहीं लेंगे। तो मैंने खुद बोला था भाई मैं सबसे आगे घुसूंगा पानी में, और जो होगा मेरा हो जाएगा। बोला नहीं, जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो भाई हम तो वैसे ही मरने लग रहे हैं, यही मर जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। वहाँ पता तो लगेगा किसी को, कुछ हमारे बच्चों का तो सुधार हो जाएगा। हम अभी बहुत ज्यादा खतरा है जी। अभी तो आपके सामने गिरने लग रहा है आगे से आगे। हाँ जी, जेसीबी सुबह गिर गई थी, यहाँ काम पे लगी थी। हाँ जी, वो भी यहाँ पे गिर गई थी और उसको बड़ी मुश्किल से निकाला है। जेसीबी थी जिसका कम से कम जेसीबी का 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ उसको। हाँ जी, वो ना जेसीबी जलवेड़ है। क्या नाम है जी आपका? जगतार सिंह। इसी गाँव से? इसी गाँव से। ये क्या कहोगे जी जो बांध टूट गया? बस ये क्या कहना है, ये क्या बांध टूट गया है। आप शाहबाद से पीछे से लेके, ये डिस्ट्रिक्ट है सीएम का, इसको सीएम का डिस्ट्रिक्ट कहते हैं क्षेत्र का, और सीएम को शर्म आनी चाहिए। हमने पहले चिड़िया लगाई तो वहां से टूट गया, तो दोबारा जब पौध मुग्गी लेबर चलेगी दोबारा किया है, अब जीरी गोब में आ गई है। हर गांव में, हमारे गांव में पीछे ठसके में तोड़ छाबा तक यही हाल है। ये बंद टूट गया, कोई प्रशासन का आदमी नहीं है, कोई यहाँ चीज नहीं। ये कार सेवा वाले बाबा मिंदर सिंह हैं, मिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने लंगर बेचा है, कट्टे खाली आपको 5000 दिया है, जेसीबी दी है, डीजल दिया है, कट्टे भी उन्होंने दिए हैं। जीप भर के कट्टों की वहां से आई है, 7000 कट्टा उन्होंने दिया है। सरकार ने दावे किए थे। सरकार तो सारी बकवास करती है। सरकार ने क्या किया है? सरकार कुछ करती है? सरकार ने ये दावे किए थे भी बरसाती मौसम से पहले ये व्यवस्था कर ली है। क्या व्यवस्था कर ली है? मैं पूछना चाहता हूँ ये मीडिया के उससे कि सीएम साहब कहाँ हो आप? जितने ये कहते थे रोहतक का सीएम बनता जी, हिसार का सीएम, तो क्षेत्र का सीएम है, सारा जिला डूबने लग रहा है। कहाँ है सीएम? और क्या बनेगा जिम्मेदारों का? ये जिसका ये बोर गया, ये ट्रांसफार्मर गया, कब उसका क्या बनेगा? यहाँ बोर था, बोर का ट्रांसफार्मर है ये। अंकित जई साहब ने जी। क्या कह रहे हो जी? क्या मैं कह रहा हूँ, एक तो यहाँ पे टूटा है, एक जहाँ पर गांव के पास पंप हाउस है जहाँ काजू है। कल शाम को जई साहब और उसके साथ एक्सिन साहब आए थे, मैं शाम को वहीं था। उनको मैंने बोला था ये खड्डे में पानी जाने लगा, मशीन आपके पास है, मिट्टी डुबा दो। उन्होंने मिट्टी नहीं डुलाई, उसी जगह से वहां पर टूट गया। तो क्या लगता है कि ये बंद नहीं होता है, इससे नुकसान कितना होगा? ये बंद, प्रशासन से तो उम्मीद नहीं है, किसान हम बंद कर देंगे। हाँ जी, सरकार से क्या अपील है? सरकार से यही अपील है, अभी तक हो रही है सरकार। हाँ जी, क्या बताना चाहोगे यहाँ पर जो आज
देखो यहाँ तो मंजीत जी आज आपने देखा ही यहाँ पर आकर भारी नुकसान हो गया है और खेतों में देखो किस प्रकार से पानी चला गया है। मारकंडा नदी का जो पुल है, जो बांध है, वो सारा टूट गया है। और आप यहाँ पर देखो, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये यहाँ पर एक बोरवेल था जो वो भी खराब हो गया है, एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर गिर गया है और काफी संख्या में जो बड़ा नुकसान हो गया है। और किसानों का, मैं इधर आप कैमरा भी घुमाओ थोड़ा सा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये आप कैमरा दिखा के घुमाओ यहाँ पर, ये देख लो सारी जो अपनी दान है वो सारी खराब हो गई है। ये किसानों ने एक बारी नहीं, कम से कम ये दूसरी बारी लगाई है। तो अभी और इसमें प्रशासन का कितना सहयोग लगा है? प्रशासन का जीरो सहयोग है यहाँ पर। ना तो सुबह से कोई एसडीएम आया है, ना कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक्शन, ना कोई एसडीओ, और ना कोई बिजली विभाग से यहाँ पर आया है कि किसी को कोई दिक्कतदारी ना हो। तो प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल जीरो है। हमें शर्म आती है कहते हुए कि ये सीएम का गृह जिला है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। दो बार दान लगाने के बावजूद भी आज किसान बिल्कुल अपने हाथ में खाली है, तो ये चिंता का विषय है।